नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग हमारे एक नए सीरीज के साथ में जुड़ चुके हो, जहां पर हम आपको मार्केट एनालिसिस कैसे करना है इसके रिगार्डिंगली सिखाएंगे, बताएंगे, एनालिसिस करवाएंगे। तो जैसे जैसे धीरे धीरे हम बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हम नए नए सीखने वाले। आपको वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर जैसे पॉसिबल होगा उसके अकॉर्डिंगली हम वीडियोस डालते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस करंट वीक अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा निफ्टी पूरे हफ्ते निगेटिव साइड में ही हमें जाते हुए नजर में आया है। अगर आप नॉर्मली अच्छे से चार्ट देखोगे तो हमें पता है कि एक प्रीवियस एक रेजिस्टेंस यहाँ पर नजर में आ रहा था। अगर देखोगे रेजिस्टेंस नहीं था तो एक ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट में सपोर्ट भी मार्केट ने अच्छा खासा लेते हुए हमें नजर में आया। तो अगर आप नॉर्मली यहाँ पर देखते हो तो आपको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस अवेलेबल है, राइट। और उसके बाद में अगर देखोगे रिवर्सल मार्केट नीचे से आते हुए नजर में आ रहा था, तो ये एक सपोर्ट हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं अभी के लिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखोगे तो क्या हुआ है नेक्स्ट वीक में, थोड़ा सा वो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं। तो मार्केट में एक अपर साइड ब्रेकआउट हमें आते हुए नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मिला था। उसके बाद में अगर देखोगे एक मार्केट कहीं ना कहीं रिटेस्ट करके थोड़ा सा अपर साइड भी निकला था। ये कैंडल फुल ऑन बुलिश कैंडल यहाँ पर बनी हुई थी, जहां से हमें कहीं ना कहीं एक चीज ये पता चल रही थी कि मार्केट एक अपर साइड निकलने का प्रयास करने के लिए रेडी है। लेकिन जैसे ही ये कैंडल बनी उसके नेक्स्ट डे ही अगर देखोगे तो विदाउट दैट कैंडल हाई मार्केट ने डायरेक्टली इसके नीचे ही क्लोजिंग कर दिया। उसके बाद में कंटिन्यूसली लो ब्रेक करते करते मार्केट डाउनवर्ड आते हुए हमें नजर में आया। तो जिस दिन ये जो ट्यूसडे का डे है, तो इस दिन मार्केट ने इस जोन के नीचे क्लोजिंग कर दी। तो इस वजह से हमें क्लियर कट आइडिया आ चुका था कि मार्केट में अब नेगेटिव रैली आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस जो है वो बढ़ चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग में देखोगे तो एक सपोर्ट यहाँ पर नजर में आ रहा था कि ये जहां से मार्केट रिवर्सल हुआ है ये एक सपोर्ट रहेगा। लेकिन मार्केट ने उस सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं किया। आप देख सकते हो थोड़ा सा मार्केट डायरेक्टली इस जगह से नीचे की तरफ जाते हुए नजर में आ रहा है। तो अगर आप नॉर्मली अगर अभी के लिए देखोगे तो वो सपोर्ट भी एक्ट नहीं हुआ। उसके बाद में मार्केट डायरेक्टली नीचे के साइड में गया। एक नीचे के साइड में एक सेकंड सपोर्ट था, थोड़ा सा छोटा सा ऐसे लग रहा था, जहां से मार्केट एक रैली हमें प्लान होते हुए नजर में आई थी। तो उसके बिहाफ में अगर अभी भी देखोगे तो अभी क्या हो रहा है, तो मार्केट एक डाउनवर्ड प्रॉपरली जा चुका है। हमें यहाँ पर नजर में आ रहा है 23,580 के लेवल पर अभी मार्केट खड़ा हुआ है। तो अब नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा समझने का प्रयास जो हम अब करेंगे। तो ध्यान में रखना ये वीक एक एंटरटेनमेंट वीक रहने वाला है हमारे लिए, क्योंकि मार्केट में अभी बीच में कहीं आप एंट्री मत करना, क्योंकि ये एक हाईली वोलाटाइल जोन बन चुका है। अगर देखोगे ये सेलिंग प्रेशर, फुल ऑन सेलिंग प्रेशर है। तो जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो सेल ऑन प्राइस ही हमें मिलने वाला है, इतना ये चीज ध्यान में रखिए। अगर बॉटम साइड मार्केट जाता है तो ये एक क्रूशियल लेवल रहेगा। आपको यहाँ पर मार्क होते नजर में आ रहा है 23,300 की लेवल है, 300 250 की एक लेवल है। तो यहाँ पर मार्केट जो है एक सपोर्ट का काम करने वाला है। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली गैप डाउन सॉरी ओपन हो जाता है, और गैप डाउन होने के बाद में इस जोन के आसपास यहाँ पर आकर अगर कंस्ट्रक्शन कर लेता है मे बी आधा घंटा एक घंटा, और यहाँ से अगर एक बाइंग जोन अगर क्रिएट होगा तो छोटा सा एसएल प्लान कर कर आप बाइंग की तरफ जा सकते हो। कम से कम आपको 1:1 1:2 के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर आराम से मिल जाएगा बाइंग की साइड में अगर मार्केट जाता है। अब ये रहा बाइंग की तरफ मार्केट जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस ये भी है कि अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर लेता है तो फिर से एक बार हमें ऊपर के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट जोन है। तो ये जल्दी से ब्रेक अगर नहीं होगा तो ये अपर के साइड में मार्केट फिर से निकलेगा। क्योंकि इतना ज्यादा अगर देखोगे कंटिन्यूसली जो रैली डाउनवर्ड दी है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा पुल बैक भी चाहिए मार्केट में। अगर वो आएगा तो परफेक्ट फिर से एक बार मार्केट रेडी हो जाएगा भागने के लिए डाउनवर्ड, ये हमें कहीं ना कहीं पता चल रहा है। तो एक पुल बैक रिक्वायर्ड है। तो एक तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो मार्केट नीचे आ जाए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर ले उसके बाद में एक पुल बैक दे दे, ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। अगर ये नहीं करता है डायरेक्टली, हमें मंडे में ये पता चलता है कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ यहाँ पर कहीं तो, और यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में निकल गया। तो अगर मार्केट 23,800 के आसपास अगर आ जाता है तो यहाँ से ध्यान में रखिए, यहाँ पर हमें सेलिंग के लिए ही सोचना है, सेलिंग के लिए प्लान जो है वो करना है। ये चीज ध्यान में रखकर हमें प्लान ऑफ एक्शन जो है बनाना है। तो अगर जैसे यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाना चालू करेगा तो एक छोटा सा एसएल देकर आप डाउनवर्ड प्लान जो रहेगा यहाँ पर कर सकते हो। तो ध्यान में रखिए ये दोनों के बीच में जब तक मार्केट रहेगा, एक 23,300 से लेकर 23,800 850 की लेवल है, इसके बीच में जब तक मार्केट रहेगा तो मार्केट यहाँ पर ऊपर नीचे ही एक साइडवेज जोन में खेलता रहेगा। ये हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब लेट से मान लेते हैं कि मार्केट डायरेक्टली ब्रेक करके नीचे की तरफ चला जाता है, तो उस समय उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि इस लेवल से हम रिटेस्ट लेकर यहाँ पर नीचे के डाउनफॉल के लिए रन प्लान करेंगे। लेकिन ये छोटा सा प्लान करेंगे, ज्यादा फास्टली हम यहाँ पर कुछ चीजें नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो क्लोजिंग है ये वीकली बेसिस पर होने का प्रयास हम करेंगे। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार वीकली चार्ट पर हम जाकर देखते हैं। आपको यहाँ पर नजर में आएगा
कि वीकली बेसिस पर ये एक मेजर सपोर्ट हमें नजर में आ रहा है। तो अगर मार्केट इस लेवल पर आएगा तो यहाँ पर वीक के टाइम फ्रेम पर एक हफ्ते में कभी भी एक रिकवरी ऊपर के साइड में दे सकता है, ये हमें पता है, राइट। तो उस वजह से अगर डेली टाइम फ्रेम पर ये अगर ब्रेकआउट भी मिल जाता है तो उस ब्रेकआउट पर इतना सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट मत करना, ये मैं बोलूंगा आपको। क्योंकि कभी भी अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली दिखेगा कि हाँ ब्रेकआउट मिल जाए इतना बड़ा, चलो चलो सेलिंग साइड और प्लान करते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है एक ही बड़ी मोमेंटम आ जाए जो फिर से इस जोन के अंदर में आपको क्लोजिंग दिलवा दे। तो अगर जैसे इस जोन में फिर से क्लोजिंग अगर आ जाती तो फिर से आप अपर साइड प्लान कर सकते हो इस लेवल तक। जब इस लेवल में मार्केट आएगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो इसके नीचे ही आपको सेलिंग का प्लान जो है करना है। जब तक यहाँ पर अगर रेड कैंडल बन जाती है तो सेलिंग का प्लान हमें यहाँ पर करना है। तो जब तक अगर फिर डाउनफॉल नहीं होगा मार्केट में, यस मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा मेजरली अगर देखोगे तो जैसे इस जोन के नीचे मार्केट क्लोजिंग देगा वीकली बेसिस पर, ध्यान में देखो अभी क्या चल रहा है। जो ट्रेंड जो है आप अगर अच्छे से देखोगे तो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है वीकली बेसिस पर, ना कि डेली बेसिस पर। डेली में ऑलरेडी मार्केट डाउन साइड ही है, अगर आप नॉर्मली अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी पता चल रहा है कि डेली में मार्केट ऑलरेडी डाउन साइड ही, राइट, कंटिन्यूसली नेगेटिव ही नजर में आ रहा है। तो डेली में ट्रेंड शिफ्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है। जो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है वो वीकली बेसिस पर हो रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। तो वीकली बेसिस पर जैसे हमें यहाँ पर मार्केट दिखेगा डाउनवर्ड आते हुए और इस जोन के नीचे अगर क्लोजिंग करेगा, वो फर्दर हमें कहीं सपोर्ट नजर में नहीं आ रहा है डायरेक्टली। अगर सपोर्ट आप अच्छे से देखोगे तो हमें पता चल रहा है कि ये एक जोन है 21,500 के आसपास, ये एक जोन का सपोर्ट रहेगा। और एक नेक्स्ट जोन रहेगा जो कम से कम हमें 21,000 या 22,000 के लेवल से यहाँ पर दिखाएगा। तो 22,000 से लेकर 22,000 21,500 के लेवल्स हमें अगर 23,000 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करेगा, 23,100 23,000 के आसपास अगर नीचे मार्केट क्लोज करेगा तो फर्दर हमें डाउनफॉल यहाँ पर मिलेगा। तो अभी के लिए मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर जो है नेगेटिव होने का प्रयास जो है यहाँ पर कर रहा है। तो इसका मतलब आने वाले समय में मार्केट नेगेटिव ही रहने वाला है। 2025 का स्टार्टिंग अगर देखोगे या फेब तक, जब तक मान लीजिए जब तक हमारा बजट जो है, बजट की अगर गुड न्यूज नहीं आती है, बजट में कुछ अच्छी ऐसी इकोनॉमी बूस्ट होने की अगर न्यूज नहीं आएगी, तो डेफिनेटली मार्केट जो रहेगा इसी रेंज में कहीं ना कहीं घूमते हुए हमें नजर में आने वाला है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। फिर से एक बार मैं रिकैप करवा कर आपको देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर क्या करना है आपको पता है, ये जो है ये वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट है। तो मेजरली क्या करिए, अगर मार्केट इस जगह पर आता है और यहाँ से अगर एक कंसोलिडेशन होकर अपर साइड प्लानिंग बनता है तो डेफिनेटली यहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर आप प्लानिंग के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट वे ये रहेगा, ये ध्यान में रखिए, अगर मार्केट डायरेक्टली 23,800 के आसपास आता है तो यहाँ से सेलिंग का प्लान करिए डाउनवर्ड। आप डायरेक्टली जो रहेगा 500-600 पॉइंट की रैली फिर से 1:2 कम से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मे बी मार्केट इस रेंज में ही कहीं ना कहीं घूमने वाला है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली प्लान ऑफ एक्शन जो रहेगा वो बनाएगा। अगर लेट से वीकली बेसिस पर अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हम नेक्स्ट वीक में फिर फर्दर डाउन साइड के लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे। तब तक के लिए यहाँ पर कोई भी सेलिंग के साइड में डायरेक्टली जाइएगा मत। मार्केट फिर यहाँ से पूरा ही क्रैश कर दे तो भी कोई जरूरत नहीं, राइट, क्योंकि ये बड़ा एक सपोर्ट का जोन है, यहाँ से मार्केट कभी भी रिवर्सल हो सकता है। तो वी डोंट नो, अचानक एक दो ही कैंडल बनेगी जो 100-200 पॉइंट की एक बड़ी सी रैली अपर साइड दे देगी, फिर आपको अगर आप ट्रैप अगर हो जाते हो तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस भी जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी। तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा। मैं फर्दर ऊपर साइड का एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ। अगर लेट से मान लेते एक 23,800 के ऊपर अगर 900 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है तो फिर फर्दर हमें एक बार फिर से 24,200-300 के लेवल से यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग होना चाहिए, उसके बाद भी हम अपर साइड प्लान ऑफ एक्शन के लिए देखें। आई होप आपको आज का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। कोई पॉइंट्स ऐसा है जो आपको ऐड ऑन करना है तो प्लीज कमेंट्स में वो बताइए। कोई सी ऐसी चीज है जो और मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके आराम से स्टेप बाय स्टेप बता पाऊँ तो प्लीज वो भी मुझे बताइए। तो मैं उस हिसाब से नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा, जितना इजी हो सके उतना इजी में बनाने का प्रयास आपके लिए डेफिनेटली करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ में, आपके कलीग्स के साथ में ये वीडियो को डेफिनेटली शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं जाइएगा मत, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए गुड बाय ऑल, थैंक यू।